ग्रेजुएशन करने के बाद आप जब भी किसी 10 युवाओं को लाइन में खड़े करके पूछेंगे कि आपको क्या करना है, तो इसमें 9 का आंसर ये आएगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हम इस वक्त कैटलिस्ट में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे इधर बैनर है, कैटलिस्ट का ये इंस्टीट्यूट है। और हम यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं? यहाँ इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर वो सारे इन्वायरमेंट आपको दिए जाते हैं जो यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ज़रूरी होता है। इस वक्त आप देखिए, पैनल है पूरी तरह से तैयार है और आपको तैयार किया जाता है उसी तरीके से कि आप कैसे एक सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट मिलना ज़रूरी है ताकि आप उस इन्वायरमेंट में उस वाइब को महसूस कर सकें कि जब मैं ओरिजिनली एग्ज़ाम में बैठूंगा तो मुझे कैसे कैसे चीज़ों को फेस करना होगा। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर से हम थोड़ा पूछते हैं, जानते हैं डिटेल कि कैसे ये सारे इंटरव्यू ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। प्रवीण सर, ये जो इंटरव्यू आप लोगों ने इस तरह के पैनल बैठाए हैं, इसका क्या फ़ायदा होता होगा एस्पिरेंट्स को? देखिए, ये एक जैसे जिसको हमने नाम दिया है मॉक इंटरव्यू, तो ये एक एक्चुअल, आप इसको एक सिमुलेशन कह सकते हैं। ये बिल्कुल वही इन्वायरमेंट है जो आप अपने जो एक्चुअल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको यही इन्वायरमेंट डिट्टो, जिसे हम बोल सकते हैं वर्ड बाय वर्ड 100% आपको यही इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वहाँ तो ऑब्वियसली गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर बैठते हैं, हमारे सामने हमारे सारे जो आप देख पा रहे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, सारे सीनियर और एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, तो इनका एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है। यहाँ आपसे कुछ भी 19-20 जो गलती होती है, यहाँ पर आपको तुरंत इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है सो दैट आपका जो भी फॉल्ट निकला, जो भी आपसे गलती हुई, जो भी आपसे कमी हुई, इसको आप जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाएंगे तो इसको आप वहाँ बहुत ही क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करा पाएंगे। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है जब आप ऐसे मॉक इंटरव्यू में बैठते हो एक्सपर्ट पैनल के अंदर, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, तो जो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, और खास तौर पे ये कॉन्फिडेंस है जिसकी रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर, तो ये आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करा के देता है। और इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ जो सब्सिडरी बातें उसकी बात करें, तो यहाँ से आपको एक जो स्पार्क है, एक जो एनर्जी है, वो बहुत ही एक क्लियर वे में, क्लियर कट वे में मिल जाती है। ऑब्वियसली इससे फिर आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलता है, जिसमें कोई संदेह नहीं होता। मैं एक बार हमारे जो सहयोगी हैं सन्नी से चाहूँगी, यहाँ पे एक बार एस्पिरेंट को दिखाइए। यहाँ एस्पिरेंट बैठे हुए हैं इस वक्त, ये इंटरव्यू देने की तैयारी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कैसे इसका यहाँ क्वेश्चनिंग होगा, क्या क्वेश्चनर हैं, सब हम सर से पूछते हैं। ये किस चीज़ का चल रहा है इंटरव्यू? सर, ये जो है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसका एग्ज़ाम UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है, तो ये उसका इंटरव्यू चल रहा है। और इसके इंटरव्यूज़ के जितने भी जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों का, हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं उनका डैफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होता है। और ये एग्जैक्टली UPSC के लाइंस पर है। जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम भी उनके क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करते हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसके अंदर अपना CISF है, सशस्त्र सीमा बल है, BSF है, ये सारी जो फोर्सेज हैं हमारे पास, इनके कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और जो क्वेश्चनिंग है वो इनके डैफ, इनके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, इनके स्कूल लाइफ से रिलेटेड, इनकी जो पर्सनल जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड होता है। अभी किन किन चीज़ों की कैटलिस्ट में तैयारी हो रही है? जी देखिए, कैटलिस्ट को हम बोलें तो ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैटलिस्ट आपके साथ मौजूद है। अगर आप UPSC यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज की हम बात करें तो उसके लिए भी कैटलिस्ट आपके साथ अवेलेबल है। और उसके अलावा जितनी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तैयारी आप देख रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन हम आपके साथ यहाँ पर करा रहे हैं आपको। देखिए, ये वही माहौल आपको दिया जा रहा है ताकि आप जब ओरिजिनली, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने UPSC का मेंस क्लियर कर लिया है, तब इंटरव्यू में वो जाएंगे जब, तो इसी तरह का माहौल उनको दिया जाएगा और यही इन्वायरमेंट रहेगा ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर जो यहाँ से सीख कर जाएँ वहाँ पूरा कर सकें। आप देखिए, पहले यहाँ विजुअल में ये सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम किस चीज़ का दे रहे हैं? JPSC मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये लोग। और उसी तरह का एनवायरनमेंट इनको मिला है ताकि ये जब ओरिजिनल एग्ज़ाम में बैठे तो कैसे एग्ज़ाम को फेस करना है, यहाँ वही चीज़ सिखाए जाते हैं। उसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। इन सारे डिटेल्स को कि आखिर कि इस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा इनको होगा, ये एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है कैटलिस्ट में, क्यों इसे कंडक्ट कराया गया है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हम जानेंगे जो यहाँ के फैकल्टी मेम्बर हैं अभिनव सर, उनसे। अभिनव सर हमें बताएंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा होने वाला है इन एस्पिरेंट्स को या जो तैयारी कर रहे हैं उनको। हमारे साथ अभिनव सर है, अभिनव सर से जानते हैं। सर, ये जो एग्ज़ाम ले रहे हैं आप लोग, इसका क्या फ़ायदा होता है एस्पिरेंट्स को या फिर इसको क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? देखिए, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स को। एक्चुअली राइटिंग स्किल्स में डेवलपमेंट होती है और लिखने का प्रैक्टिस होता है।
जो लिखने का प्रैक्टिस है वो उतने समय में कैसे अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। और आने वाले एग्ज़ाम में जो इनका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। कितनी देर का ये होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या कुछ टाइमिंग होता है, सेम उसी तरीके का होता है? हाँ, ये 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस जैसे 8 क्वेश्चन हुए तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस उसमें बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि इनको बताते हैं कि कितने क्वेश्चंस को कितने पेजेस या कितने वर्ड्स में लिखिए ताकि आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। और क्या नॉलेज है आपके पास, यहाँ एकेडमी में आपको सारा चीज़ जो सिखाया गया है क्या आप उसको डेवलप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगी। ऐसा हुआ होगा इससे पहले भी कि जब आप लोगों ने इस तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए होंगे तो फिर उसका रिजल्ट देखने को मिला? हाँ, रिज़ल्ट हमारे यहाँ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे हमारा फैकल्टीज़ बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चों को, बहुत अच्छे चीज़ों पे जो भी उनका पेपर रहता है उसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं और बच्चे यहाँ के सीखते हैं। एक्चुअली बच्चे यहाँ पे सीखते हैं और उसको अपने एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं पर भी ऐसे वो करते हैं, जिससे वो अपने आप को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और राइटिंग स्किल और नॉलेज को एग्ज़ाम के तहत एग्ज़ाम को देकर अपने एग्ज़ाम को जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारियां, मेंस की या फिर प्रीलिम्स की, इंटरव्यू की तैयारियां करवाई जी, यहाँ पे जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सारी व्यवस्था यहाँ पे है। सब चीज़ की तैयारियाँ यहाँ पे कराई जाती हैं। पहले से मॉक टेस्ट? हाँ, सभी चीज़ों का मॉक टेस्ट अभी यहाँ पे जेपीएससी की मॉक टेस्ट चल रही है, हमारे पास यूपीएससी की भी मॉक टेस्ट चल रही है। और अभी हमारा कुछ इंटरव्यूज़ यूपीएससी के बच्चे क्लियर किए हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी अभी चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग करा रहे हैं अभी, वो सारा यहाँ पे अभी चल रहा है। तो आप ये विजुअल में एक बार देख लीजिए। इधर अगर आप पीछे देखेंगे तो विजुअल में बहुत सारे बच्चे जो है इस वक्त बैठकर, एक्सपीरियंस है बच्चे नहीं हैं, ये सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है और अब तैयारी कर रहे हैं कि मेंस में जब ये बैठें तो किस तरह से इसको क्वालिफाई करें, क्योंकि इस माहौल की बहुत ज़रूरत होती है। आप जब एग्ज़ाम में, ओरिजिनल एग्ज़ाम में बैठे तो उस वक्त नर्वस ना हो, उन्हीं चीज़ों को यहाँ कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इस वक्त हम वैसे स्टूडेंट्स के साथ हैं जिन्होंने, ऐसे पेरेंट्स के साथ हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर कर लिया है, सिर्फ इंटरव्यू जो है वो बाकी है। जितने स्टेजेस होते हैं उसको उन्होंने क्लियर कर लिया है। यहाँ देखिए वो सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए। इनसे पूछते हैं कि कैटलिस्ट आईएएस एकेडमी जो है इनको कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और ये जो मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ लिए जाते हैं उसका कितना बेनिफिट इनको होता है। अच्छा, यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है अभी, इसका आप लोगों को कोई फ़ायदा नज़र आता है ये होता है तो? जी मैम, बिल्कुल। चूँकि ये हमारा पहला इंटरव्यू का अटेम्प्ट है तो एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि वहाँ पर किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। 5 तरीके के लोग हैं तो 5 तरह के सवाल आते हैं, प्लस आप एक भीड़ के साथ उन लोगों के डाइवर्स ओपिनियन के साथ साथ आप वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाता है कि वहाँ पर जो मेन प्रोसेस है वो कैसा होगा। ये जो क्वेश्चन रहते हैं, क्या लगता है वहाँ से कुछ वैसे मिलते जुलते सवाल रहते हैं या वैसा इन्वायरमेंट आप लोगों को दिया जाता है? मैम, वैसे कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो गेस नहीं किए जा सकते, लेकिन थोड़े बहुत उसके आसपास करीब के क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें एक फेयर आइडिया होता है कि वहाँ क्या पूछा जा सकता है। जिस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, सिर्फ इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू जो है वो होना बाकी है। आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे थे नीचे, क्या लगा क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ वैसा आप लोगों को उसका बेनिफिट होगा वहाँ? बेनिफिट इस सेंस में हो सकता है कि यहाँ पे सर ने जैसे मुझे मेरी पर्सनालिटी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताए, तो जिससे अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उस पर मैं काम कर सकता हूँ और जिससे मुझे वहाँ पे सफलता मिल सकती है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in